हेलो एवरीवन, आज हम अपने चैप्टर रैशनल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमें दो टॉपिक कवर करने हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन एंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें। सबसे पहले हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमें रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले नंबर लाइन क्या होती है? ये नंबर लाइन है हमारी जिसके सेंटर में हमारा 0 होता है। इसके राइट हैंड साइड में हमारे सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है जिसमें सारे इंटीजर्स दिखाए गए हैं। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर और दोनों तरफ ये जो हमारी नंबर लाइन है वो अप टू इन्फिनिटी जाती है। इन एरो का मतलब होता है कि हम इस नंबर लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विश। अब हमें ये तो इंटीजर है, हमें नंबर लाइन पे रैशनल नंबर शो करने थे, तो मैंने मैग्नीफाई किया है 0 एंड 1 को। अब 0 और 1 के बीच में हमारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। तो इस नंबर लाइन पे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 और 1 के बीच में हमें देखना है कि कितने नंबर हैं। हमने डिनोमिनेटर लिया है 10, तो सबसे पहला जो रैशनल नंबर आएगा वो हमारा 1/10, देन 2/10, 3/10, ऐसे करते करते हम पहुँचेंगे 10/10। 10/10 का मतलब हो गया 1। तो 0 से 1 के बीच में हमें ये 10 रैशनल नंबर मिले। अब ज़रूरी नहीं है कि 0 और 1 के बीच में सिर्फ यही 10 रैशनल नंबर हो। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होते कि यही नंबर हमें किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में मिलेंगे या फिर किसी दो इंटीजर के बीच में मिलेंगे। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर 10 लिया है, हम कोई और डिनोमिनेटर लेके भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम डिनोमिनेटर चेंज करते जाएंगे तो हमें उसी के अकॉर्डिंग रैशनल नंबर मिलते जाएंगे। इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। हमने प्रूव कर दिया कि हमारे जो डिनोमिनेटर है उनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है, इसी वजह से इनके रैशनल नंबर्स की भी क्वांटिटी फिक्स नहीं है। अब एक्सरसाइज 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी हमने सीखा था कि 0 से राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रैशनल नंबर। अब 7/4 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हमने नंबर लाइन पे सबसे पहले ले लिया 0। अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर 4 कंसीडर करके चलेंगे। सबसे पहला रैशनल नंबर मिलेगा 1/4, देन 2/4, देन 3/4, देन 4/4, जो कि वापस हमें 1 मिल गया। देन 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 जो होगा वो हमारे 2 के इक्वल हो जाएगा। हमें सिर्फ 7/4 रिप्रेजेंट करना था, तो हमने ऐसे नंबर लाइन पे 7/4 रिप्रेजेंट कर दिया। 0 से स्टार्ट करना है। पॉजिटिव अगर नंबर रिप्रेजेंट करना है देन गो ऑन राइट हैंड साइड। इफ़ वी हैव टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर देन वी हैव टू गो टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारा सेकंड नंबर है -5/6। हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नेगेटिव नंबर है तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। डिनोमिनेटर 6 है, तो यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग में ही 6 लेके चलेंगे। -1/6, -2/6, -3/6, -6/6 हमारा -1 होगा। हमें सिर्फ -5/6 रिप्रेजेंट करना था, तो नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करके बस -5/6 को हाईलाइट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद सेकंड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2
ऐसे 5 रैशनल नंबर बताने हैं जो 2 से छोटे हों। 2 भी एक रैशनल नंबर है, 2 से छोटे 5 नंबर बताने हैं। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से सारे नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो आप कोई भी 5 नेगेटिव रैशनल नंबर लिख लीजिए। सबसे पहले तो 0 ही हमें छोटा मिल गया, देन 1 हमारा 2 से छोटा है, देन 1/2 -1/2 -3/2 -4/5, ये सभी छोटे नंबर हैं 2 से। ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। हमें सिर्फ 5 लिखने, तो हमने रैंडमली कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। हमें इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कोई 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे उनके बीच के रैशनल नंबर, लेकिन अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे। एलसीएम निकालना है 5 और 2 का। 5 और 2 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 10। तो हमें चेंज करना है 2/5 को, डिनोमिनेटर को हमें 10 बनाना है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी वजह से हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4/10 1/2, 2 जो ये डिनोमिनेटर है उसको 10 बनाना है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी वजह से न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दो रैशनल नंबर के बीच में आप रैशनल नंबर निकालो, या फिर इन दो रैशनल नंबर के बीच में आप रैशनल नंबर निकालो। बोथ आर द सेम थिंग, therefore 5 rational number between -2/5 and 1/2 are। अब इनके बीच के आप रैशनल नंबर लिख दीजिए। -4/10 से पहले आता है -3/10, देन -2/10, -1/10, इसके बाद 0 भी आता है, देन 1/10। ये 5 हमारे रैशनल नंबर हो गए। अब यहाँ तो हमारा डिनोमिनेटर इस तरीके से एडजस्ट हो गया कि हम इजीली 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे डिनोमिनेटर जब हमने सेम बनाया और उसकी वजह से न्यूमरेटर में जो चेंजेस आए, उस वजह से हम अपने 5 रैशनल नंबर नहीं लिख पा रहे, कम नंबर लिख पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमारा एलसीएम 10 आ गया है तो इसके मल्टीपल्स को भी हम एलसीएम ले सकते, एज एन एलसीएम कंसीडर करके लिख सकते हैं। 10 है तो 20 भी लिख सकते हैं हम, 30 भी लिख सकते हैं एंड 40 भी। डिनोमिनेटर को 20, 30, 40 ऐसे ही आप बना सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर न्यूमरेटर में चेंज आ जाएगा, और न्यूमरेटर चेंज होते ही आप अपने जितने भी रैशनल नंबर आपसे पूछे गए हैं वो आप इजीली लिख सकते हैं। ये आपको सिर्फ तब करना है जब आप एलसीएम लेके न्यूमरेटर को चेंज कर दोगे और आपको फिर लगे कि इन न्यूमरेटर्स की वजह से हम अपने 5 रैशनल नंबर नहीं लिख पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो अभी हमने ये चेंज किया है, हमें कोई यही बोल देता कि भाई हम इन दो रैशनल नंबर के बीच में आप हमें ऐसे 15 रैशनल नंबर लिख के दिखाओ जो इन दोनों के बीच में आते हो, तो हम मे बी 15 रैशनल नंबर हम नहीं लिख पाते। तो उसके लिए हमें अपने डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ता। डिनोमिनेटर को चेंज करते तो हमारे न्यूमरेटर भी चेंज हो जाते और फिर उनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता, तो हम इसलिए अपने 15 रैशनल नंबर उनके बीच में लिख सकते थे। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से 5 रैशनल नंबर ऐसे लिखने हैं जो इससे बड़े हों। अब नेगेटिव रैशनल नंबर दिया हुआ है, नेगेटिव रैशनल नंबर से पॉजिटिव सारे रैशनल नंबर बड़े होंगे, देयरफॉर -2 से बड़ा है,
1/2, 3/2, 4/5, 6/7, ये सभी रैशनल नंबर -2 से बड़े हैं।